Welcome everyone. In this video we'll see a very important topic in quantum mechanics which is WKB approximation method. इसके दो मेथड हैं. एक तो बिल्कुल ही शॉर्ट मेथड है जो विद इन अ मिनट आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. इनफैक्ट 15 to 20 सेकेंड्स में इजीली आप उसे सॉल्व कर सकते हैं. एंड एक लॉन्ग मेथड भी है, वो भी मैं बताऊंगी. उसमें कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम इस चीज़ को कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो शॉर्ट मेथड से ही ये क्वेश्चन करके देख लेते हैं. द क्वेश्चन इज द एनर्जी आइगन वैल्यू ई एन ऑफ अ क्वांटम सिस्टम इन द पोटेंशियल वी इक्वल्स टू सी x power 6 where c is greater than 0 is a constant for larger values of quantum number n varies as what. तो हमें यहाँ पर बेसिकली ये शो करना है कि ई एन जो है वो n पावर x किस तरह से वेरी कर रहा है. मीनिंग कि x की वैल्यू हमें यहाँ पर बेसिकली शो करनी है कि कितनी पावर के यहाँ पर ये चीज़ वेरी कर रही है. तो यहाँ पे हम WKB अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज़ करेंगे. तो हमें बताना है कि ई एन किस तरह से एन के साथ वेरी कर रहा है. तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है. हमें गिवन है वी एक्स इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स पावर एम समथिंग इस तरह से. यहाँ पर सी कांस्टेंट है और एक्स की पावर यहाँ पर 6 है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इस फॉर्म में कुछ हमें गिवन हो तो उस केस में हमारे पास ई एन जो है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है एन रेज टू पावर 2 पावर m डिवाइडेड बाय m प्लस 2. ये इस तरह से वेरी करता है. ये शॉर्ट मेथड है. तो यहाँ पे मैं बताती हूँ अभी m की वैल्यू कौन सी पुट करनी है. m जो है वो जो ये चीज़ होगी वो है, और यहाँ पर m इज़ इक्वल टू 6. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग v इज़ प्रोपोर्शनल टू x पावर 6 है. तो यहाँ पे हम 6 पुट कर देंगे. तो ई एन इज़ प्रोपोर्शनल टू एन एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 इस तरह से. एंड ई एन यहाँ पे आ जाएगा 12/8 और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और 2. सो हमारे पास जो आंसर है वो है ई एन इज़ प्रोपोर्शनल टू एन पावर 3/2. तो ये सिंपली हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए. ये फार्मूला अगर हमें लर्न है तो हम फटाफट से एग्ज़ाम में इसको विद इन 10 to 15 सेकेंड्स हम इसे सॉल्व कर सकते हैं ईजीली. एक और भी फॉर्म में क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जो ई है वो सी के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है, सी की किस पावर के साथ वेरी कर रहा है. तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं. उसके लिए थोड़ा सा फार्मूला अलग रहेगा, वो क्या है वो भी देख लेते हैं. अब हमें यहाँ पर बताना है कि ई की सी के साथ किस तरह से डिपेंडेंस है. तो उसके लिए हम यहाँ पर वी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एक्स एम अगर इस फॉर्म में कुछ गिवन हो तो यहाँ पर हमारे पास अभी इसी फॉर्म में क्वेश्चन है. तो v इज़ इक्वल टू सी एक्स पावर 6. यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो c है एंड m जो है हमारे पास वो है 6. तो यहाँ पे देख लेते हैं अभी हम ई नॉट इज़ इक्वल टू, इसे किस तरह से हमने लिखना है. तो ये भी बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए. तो c 1/√c और यहाँ पे हम अभी ये फार्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ 2m पावर डिवाइडेड बाय m प्लस 2. बस इसे सॉल्व करना है और हमारे पास फटाफट से आंसर आ जाएगा. तो ई एन इज़ प्रोपोर्शनल टू c 1/√c और यहाँ पे तो सेम वही है हमारे पास 3/2 ही आएगा. और अब इसकी पावर हाफ है और वो ऊपर यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो है c इंटू c माइनस 3/4 ये चीज़. और इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास e जो है ये डिपेंड कर रहा है c पे 1/4 पावर के साथ. ये हमारा आंसर है. तो दोनों केसेस में फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है. अगर कांस्टेंट की बात की जाए तो c और ब्रैकेट में 1/√c और ये जो है पावर ये तो दोनों केसेस में सेम रहेगी. और अगर हमारे पास n के साथ उसकी डिपेंडेंट पूछी गई है कि क्वांटम नंबर के साथ किस तरह से है
पावर सेम है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। तो ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक। अभी लॉन्ग मेथड से भी एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसे हम अभी लॉन्ग मेथड से करेंगे, जो फुल कंसेप्ट के साथ। द nth energy eigenvalue En of a one dimensional Hamiltonian H cap equals to p square by 2m plus lambda x power 4 where lambda is greater than 0 is a constant in the WKB approximation is proportional to what? तो यहाँ पे हमें बताना है सेम वही चीज़ कि एनर्जी जो है वो किस तरह से प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले हमारे पास ये हमें हैमिल्टोनियन की वैल्यू गिवन है, ये हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होती है, एंड दिस वन इज़ पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में भी कि हमारे पास इस फॉर्म में अल्फ़ा पावर एक्स पावर एम, यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो कांस्टेंट है एंड एक्स पावर एम समथिंग। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास वी एक्स जो है वो हमें गिवन है लैम्डा x4, और लैम्डा यहाँ पे कांस्टेंट है। लैम्डा जो अल्फ़ा है उसकी वैल्यू इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लैम्डा है। तो यहाँ पर एनर्जी आइगन वैल्यू जो है उसकी जो हम इक्वेशन लिखते हैं अभी, उसकी इक्वेशन हमारे पास होती है, ये क्वांटम मैकेनिक्स में आपको हम पढ़ते हैं इसे, एंड ये अगर डायरेक्ट याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा टाइम सेव होता है। अल्फ़ा n प्लस हाफ h क्रॉस एंड अंडर रूट पाई 2m अल्फ़ा, एंड ये हमारे पास गामा फंक्शन है 1/m 3/2 एंड 1/m प्लस 1, और इस पूरे के पावर जो है वो 2m m प्लस 2 इतनी है। तो अभी हमें जो रिक्वायर्ड है वो चीज़ें हम लिख लेंगे, और बाकी तो क्योंकि कांस्टेंट्स ही हैं तो उन्हें हम अभी ओमिट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें सिर्फ उसका डिपेंडेंस शो करनी है। तो इस केस में हमारे पास अल्फ़ा जो है वो तो हमने पहले ही देख लिया था, वो लैम्डा है यहाँ पर, एंड m की पावर यहाँ पर हमारे पास 4 है क्योंकि x पावर 4 था वो, यहाँ से m इज़ 4। तो अभी वैल्यूज़ पुट करेंगे और देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। En इज़ प्रोपोर्शनल टू, अभी यहाँ पे हम पुट करेंगे, लैम्डा हमारे पास बाहर था, एंड n प्लस हाफ। एक्चुअली जो आंसर था ये MCQ टाइप क्वेश्चन था, तो इसमें n इस फॉर्म में भी हमें आंसर गिवन था, इसलिए ये भी लिखना पड़ेगा। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस कौन सी गिवन है, वो चीज़ें हमें यहाँ से पिक करनी पड़ेंगी। एंड h क्रॉस ये तो कांस्टेंट है, इसे नहीं लिखेंगे, एंड इस पूरे में पाई कांस्टेंट 2 एंड m ये भी यहाँ पर ये जो m है दिस इज मास, एंड अल्फ़ा ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, और इस पूरे की वैल्यू जो है वो हमारे पास बन जाएगी 2m m प्लस 2। बस अभी हम सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर और हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ पर m इक्वल्स टू 4, यहाँ पे 4 पुट करने के बाद हमारे पास 4/3 बनेगा, एंड बाकी अंदर जो है ये 4/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लैम्डा यहाँ पर लिखा है और ये रूट में लैम्डा था डिनोमिनेटर में, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे -2/3 आएगा, और फिर इसकी पावर अगेन 1 है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर बनेगा वो हो जाएगा 1 - 2/3 इज़ 1/3। तो En इज़ प्रोपोर्शनल टू n प्लस हाफ 4/3 एंड लैम्डा 1/3। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो इसी तरह से अगर हम इसमें शॉर्ट मेथड भी यूज़ करेंगे कि इसके लिए अलग से इसके लिए अलग से, तब भी आंसर सेम आएगा। यहाँ पे एक चीज़ का हमें ध्यान ये रखना है कि इसके ऊपर जो है हमें कांस्टेंट वाला जो ट्रिक थी वो यूज़ करनी है, मेथड यूज़ करना है कांस्टेंट वाला, एंड यहाँ पर जो है वो n के साथ जो डिपेंडेंस थी सिंपली यहाँ पर 2m m प्लस 2 वो मेथड यूज़ करना है। तो आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।